हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह देखो मेरे घर पे कौन आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर पे सुबह सुबह से कौन आ गया है। मेरे यहाँ पे कल्लू कल्लू देखो, सुबह सुबह मेरे यहाँ कल्लू आ गया है आज। और हम सब लोगों का टाइम पास कर रहा है भाई, बातचीत कर रहा है हमारे साथ। बात कर रहा है, देखो पापा से, पापा के पास आया बैठने के लिए। पापा से बात करेगा थोड़ी देर, हम लोग से करेगा, हंसेगा और हंसाएगा, फिर चला जाएगा। बस ऐसे ही करता है। अब देखो जा रहा है देखने के लिए, एक जगह बैठता नहीं है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे ही करता है ये। और मम्मी खा रहे हैं खाना। और ये देखो अनकुट की सब्जी है, आलू की सब्जी, साथ में रायता है। मैं और मम्मी दोनों ही साथ में खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। पापा को हमने दे दिया है खाना, पापा अपना खाना खा रहे हैं। ये देखो, पता नहीं कैसी आदत होगी पापा की। मम्मी बहुत मना करती है कि पैर मत लटकाएगा, तब भी पैर लटका के ऐसे बैठ जाते हैं। फिर पता है शाम को क्या बोलेंगे, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर सूज गया है, खून उतर आया है। और उसके बाद देखो हम पहले खाना खा ले, भाई भूख लग रही है बड़ी तेज। फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्या बोलूँ, कैसे आपको बताऊँ, क्या बोलना चाहिए मुझे। लेकिन मैं आपके साथ हर एक बात को शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स, आप भी मेरी फैमिली हो। हुआ ये है कि मतलब हमारी गली में एक भैया, भैया तो नहीं कहूँगी, एक मतलब लड़का ही बोलूँगी, मतलब हमारी मेरी एज का था, सेम एज के थे। तो एक्सपायर हो गया है, हमारे बीच नहीं रहा वो अब। पता है जब कल भंडारा था ना, तब हम सब आपस में मिले थे, खूब बातचीत की, साथ में बैठ के शाम को सबके साथ में खाना पीना खाया है, खूब मस्ती की, मज़ा किया। और पता नहीं रात में अचानक से क्या हुआ, सुबह हमारे बीच नहीं रहा वो। जब सबको ये खबर मिली तो सबको झटके लग रहे थे, पता है पैरों तले सबके ज़मीन खिसक गई थी कि भाई क्या हुआ, कल तो सही था, रात में तो मिले थे। और सुबह होते ही पता नहीं क्या सबको ऐसी न्यूज़ मिली, इतनी दुखद खबर मिली सुबह उठते ही साथ। फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो मेरे मन में आ रहा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस। सच में फ्रेंड्स, लोग सही कहते हैं कि पल भर में क्या से क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आज का दिन हम जी रहे हैं ना, इसको हंसी खुशी हंसते खेलते जी लो। लड़ाई झगड़े बैर मत करो किसी से। देखो वो रात में बिल्कुल सही था, और सुबह में क्या खबर मिली, वो हमारे बीच नहीं रहा। मुझे तो तब से मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना मतलब अंदर से वो फील हो रहा है कि मतलब जी रहे हैं लेकिन डर डर के। मरना तो है, देखो एक दिन तो ये तो तय है कि भाई जाना है सबको। लेकिन बस ये लग रहा है मुझे कि रात को तो मिले ही थे, रात में ऐसा क्या हो गया कि सुबह वो हमारे बीच नहीं रहा। फ्रेंड्स, सच में मैं मेरी पहले ही बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, फ़ीवर हो गया है मुझे, पता नहीं किस वजह से। और लेकिन ये खबर सुनने के बाद तो ना ना ब्लॉग शूट करने का मन कर रहा है ना कुछ भी। और आज वैसे तो आज माता रानी का विसर्जन था, लेकिन फिर नहीं किया, क्योंकि हम सब लोगों को मतलब दिमाग टेंशन में हो गया था पूरी गली के। तो वो गली सोसाइटी सब एक फैमिली होते हैं, सब फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में, कोई अलग नहीं होता है। तो सबको ही इतनी टेंशन हो गई थी ना कि कुछ भी नहीं। फिर सुबह जल्दी से मतलब मेरी चाची ने माता रानी का भोग लगा के चुपचाप से जाके उनका भोग खिला दिया था। और फिर माता रानी का मतलब दो भैया लोग चले गए थे बाइक पे, माता रानी का विसर्जन कर दिया था। और फिर हम लोग तो बस सब उसी में ही लग गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था, बहुत ज़्यादा। बस बाबा उसकी आत्मा को शांति दें। समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ। जो भी मेरे मन में आ रहा है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस। मम्मी ने पहले ही आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, फिर मम्मी चली गई थी पूजा करने के लिए। और जैसे ही आलू बॉयल हो गए तो मैंने एक थाली में निकाल के मैं उनको ठंडा करके फिर छीले थे, लेकिन उसके बाद भी इतने गर्म हो रहे थे ना, सच में मेरे हाथ जल रहे थे। और मैं अपने हाथों को फूंकती जा रही थी और इधर काम भी करती जा रही थी। और लेकिन पता है आज ना काम करने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था मेरा, बस दिमाग में वही बात चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सच में आज मेरी गली में इतनी शांति, इतना सन्नाटा सा छाया हुआ है ना, कि ये शांति भी आज अच्छी नहीं लग रही है, पता है बहुत ही बेकार लग रहा है। और उसके बाद ना फिर मैं अपना किचन का काम करके जैसे ही आई तो मम्मी बोली कि घबराहट सी हो रही है, क्योंकि दिमाग में वही टेंशन चल रही है सबके। तो घबराहट हो रही थी मम्मी को। मैंने कहा लाओ एक बार मैं आपका बीपी चेक करती हूँ, ऐसा तो नहीं कि शायद बीपी बढ़ा हो। तो जो पहले वाली हमारी मशीन थी ना, वो ख़राब हो गई थी, तो फिर भैया न्यू मशीन लेकर आ गए थे। तो क्योंकि वो वाली मशीन में क्या था ना, 200 से नीचे बीपी मम्मी का बता ही नहीं रही थी। फिर न्यू मशीन लेकर आए, तब इसमें चेक किया, इसमें भी मम्मी का 190 बीपी था, नीचे था 136, ऊपर 190 था। तब भी मम्मी का बीपी बहुत बढ़ा हुआ था। और मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप आराम करो अपना, मैं किचन का काम देखती हूँ,
मैंने कहा जब आप, फिर मम्मी ने बीपी की गोली खा के मैंने थोड़ी देर आराम करने को बोल दिया मम्मी से। तब तक भैया आ गए थे दूध लेकर। मैंने कहा चलो जब तक मैं किचन में अपना काम कर लेती हूँ। फिर मैंने दूध गर्म करके भी रख दिया था भैया का पैकेट से निकाल के। और सच में ना कुछ खाने का या कुछ मतलब करने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। बस दिमाग में यही बात आती है कि मतलब पता है एक जाने वाली जो एज होती है ना, उस टाइम पे अगर इंसान चला जाए, गुजर जाए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब जाने वाली एज ना हो उस टाइम पे इंसान चला जाए तो बहुत दुख होता है। मतलब इतना यंग लड़का मतलब चला जाए हम सबके बीच से, तो बहुत दुख होता है। अरे आ गया प्रसाद, देखो अन्नकूट की सब्जी और पूड़ी। और मैं और मम्मी प्रसाद खाने, पता है जैसे ही खाना बनाने जा रहे थे वैसे ही प्रसाद आ गया। तो फिर बने ही नहीं आलू के पराठे, फिर हम लोग प्रसाद खाने लगे अपना। खाना बनाने जा ही रही थी, पता है मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था आलू के पराठे के लिए। और जब तक कि भैया आ गए कि मतलब ताई प्रसाद ले लो, तो भैया के फ्रेंड थे तो वो देने आए थे। अब खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही टेस्टी बना है और गरम गरम एकदम, पता है। खाने के बाद मीठा मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। और आज देखो, आज ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मुझे मिल गया खाने के बाद मीठा। और जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, और क्योंकि इमरती ना मेरी बहुत ही फेवरेट, और भैया लेकर आए थे गर्मा गर्म इमरती। तो हम सब लोग भाई बैठ के आराम से गर्मा गर्म इमरती खाते, फुल मज़े ले रही थी मैं तो भाई इमरती के। और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट स्वीट डिश है इमरती, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि हमारे यहाँ साल में एक बार ही मिलती है। और पता है मेरी दीदी की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है इमरती, पता है। और जब भी दीदी यहाँ आती है ना तो ज़रूर बोलती है कि भाई जब मैं आती हूँ तभी इमरती क्यों नहीं मिलती है। और दीदी को मैं दिखाती थी, मैंने कहा दीदी मैं गर्मा गर्म इमरती खा रही। दीदी बोली सही है बेटा, मेरा मन चला रही है। मैंने कहा हाँ यार, आज इमरती। पापा सो गए थे पता है, और मम्मी ने भी उठाया पापा को दवा के लिए। जब तक मैं और मम्मी काम करते ना तब तक पापा अपनी पूरी एक नींद ले लेते हैं। और देखो पापा आराम से खर्राटे दे के सोते हैं। मेरे पापा बहुत तेज तेज आवाज़ करके सोते हैं। पहले पानी पियेंगे, क्योंकि एक बार पता है क्या हुआ था, पापा ने मतलब ऐसी दवा खा ली थी, सो के उठ गई, गले में दवा अटक गई थी पापा के। फिर पापा से निकालनी पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से पापा का गला सही हो पाया था। और अब देखो पापा अपनी दवा खा रहे हैं आराम से। अभी फिर चूरन खाएंगे, डेली की आदत है चूरन खाने की। मैं हो गई अपने काम से फ्री। और आज काम क्या, काम तो कुछ कर ही नहीं पाया। प्रसाद आ गए थे तो बस वही खाना वाना बनाए नहीं, तो वही खा पी के हम लोग फ्री हो गए हैं। और अब लेटने का टाइम है। आज पता नहीं मेरी तबीयत कैसे अचानक से पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, फीवर सा आ गया। और हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से हाथ में दर्द हो रहा है। दवा तो ले लिया, थोड़ा बहुत आराम है, दर्द में थोड़ी राहत है। और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल है जोजो की दुनिया, प्लीज़ मेरे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।